कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ी भीषण होगा। मीडिया के भाई हैं आप, तो आपको ये सूचना मिलेगी कि आज फला व्यक्ति गिर गए, उनका पैर टूट गया, उनको चोट लग गई। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि संवेदनहीन हो चुके हैं। उनकी संवेदना को जगाने के लिए जो भी जनतांत्रिक तरीका है उससे हम लोग उनको हिला डालेंगे। 75 साल बाद बेलथरा विधानसभा की एक ऐसी सड़क है जो 20 साल पहले बनी थी और आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। देना विरोध का एक प्रतीक होता है कि हम जिंदा हैं, हम विरोध कर रहे हैं, यानी ये गलत एकदम से एक संवेदना और संवेदनहीनता का एक प्रतीक बन चुका है। आप इस पे जरूर ध्यान दें। हम लोग ये कहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो लोकतंत्र में हम तुमको विधायक और संसद बना सकते हैं, तो इसी लोकतंत्र में उस ताकतों से हम तख्ता पलट भी कर सकते हैं कि जनता का धैर्य की परीक्षा ना लें। जनता जिस सालों में कि जनता ने यहाँ के विधायक भी बदल दिया और संसद भी बदल दिया, फिर भी जो इस सड़क का कोई कायाकल्प नहीं हुआ, कोई उद्धार नहीं हुआ, सड़क में जो कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे का तस बना हुआ है। कैसे जो है परिवर्तन हो पाएगा। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है और सड़क का जो है मुद्दा है, आप हमारे जो है सामने जो है देख सकते हैं। यह तिरनई तेलमा जमालुद्दीनपुर नहर मार्ग है जो बरसों से जो है जर्जर है और जनता इसी मार्ग से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। अभी बाइक देख रहे हैं कितना जो है धूल उड़ रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्ग की हालत क्या है। जनता ने इसके लिए जो बहुत ही संघर्ष किया है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से लेकर के कहीं ना कहीं जो है सलेमपुर के सांसद तक को जो है बदल डाला कि अब जो है इस सड़क का जो उद्धार होगा और लोगों को आने जाने में जो है आसानी होगी, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो बलिया जनपद का यह बेलथौर तहसील अंतर्गत यह तेलमा जमालुद्दीनपुर चट्टी है जहाँ पे हम लोग जो मौजूद हैं। वहाँ देख सकते हैं मार्केट लगी हुई है और लोग आ जा रहे हैं। इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से एक संगठन के माध्यम से आंदोलन चलाया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे, तो आइए जो इनसे जो बात करते हैं, क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे इन्हें कितना जन समर्थन मिल रहा है। तो सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया जी। क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के हम लोग सदस्य हैं, जो तेलमा से लेकर के, मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ, तेलमा चट्टी से लेकर के रामपुर होते हुए ये तिरनई पशुहारी जनसंपर्क मार्ग है। इस सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। जो विद्यालय बच्चे जाते हैं बस के, उनकी भी, बाइक से जो लोग आते जाते हैं उनकी, और ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, प्रति दिन आप यहाँ आके पता करेंगे, मीडिया के भाई हैं आप, तो आपको ये सूचना मिलेगी कि आज फला व्यक्ति गिर गए, उनका पैर टूट गया, उनको चोट लग गई। और ये सड़क लगभग 20 साल पहले बनाई गई थी। 20 साल पहले, आज़ादी के 75 साल बाद बेलथरा विधानसभा की एक ऐसी सड़क है जो 20 साल पहले बनी थी और आज तक इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। आप पैदल जाएंगे बाइक से तो आपको महसूस होगा। ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं LLM हूँ, MTech भी हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है कि जिस विधानसभा के अगल बगल, मेरे ग्राम सभा का मामला, मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ, बगल तेलमा है, रामपुर है, पड़सरा है, मुल्लापुर, ये सब अगल बगल की ग्राम सभाएं हैं। और वहाँ में अगर इस तरह की सड़क जर्जर हालत में पड़ी हुई है तो मेरे जीवन जीने का और पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और इस जनसंघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने टारगेट रखा है कि लगभग 4000 से 5000 लोगों का जनसंपर्क हस्ताक्षर अभियान का कार्य चलाया जाएगा, जिसमें हम लोगों ने, इस कमेटी ने एक बैठक किया। उस बैठक में लगभग 100 लोग उपस्थित रहे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और इस अभियान को 5000 लोगों तक पहुंचाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से। और कोई एक ऐसा दिन हम लोग डिसाइड करेंगे जिस दिन तहसील दिवस पे जिलाधिकारी जिले के आएंगे, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे, उनसे अपील करेंगे कि इस सड़क को त्वरित निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे यहाँ के आने वाले जो भी हमारे यात्री हैं उनके जीवन में सुचारू रूप से आना जाना हो सके। ये हम बहुत ही अनोखा जो है अभियान आपने चलाया है और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जो है जुड़ रहे हैं, उनका जन समर्थन आप प्राप्त कर रहे हैं। कितना जन समर्थन अभी आपको मिल चुका है? कितने दिनों से, पहले सबसे पहले ये बताइए, कितने दिनों से ये अभियान चला रहे हैं आप? हम लोगों का अभियान 31 तारीख से 31 अगस्त, कारण है उसका 31 अगस्त क्योंकि इसके पहले 30 तारीख तक का यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो सांसद और विधायक द्वारा एक समय निर्धारित किया गया था
कि 30 अगस्त से इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 30 अगस्त, मैं इसलिए समय बार बार आपको कह रहा हूँ, तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि 30 तारीख तक इस सड़क पे कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो हम लोगों ने 31 तारीख को यही बगल में एक प्रांगण में हम लोगों ने एक सभा रखी। उसमें 100 सम्मानित लोग इस क्षेत्रवासी के, जिनके अंदर इंसानियत है, जिन्होंने वोट दे करके संविधान के माध्यम से एक वोट के ताकत के बल पर के जिस सांसद विधायक को बनाया है, उन्होंने संकल्प लिया कि हम लोग इस सड़क को भी बनवाएंगे, उसके लिए हमको जो भी करना पड़े। उसी कड़ी में हम लोग लगातार उसी 31 तारीख से ये जन आंदोलन गांव गांव में जनसंपर्क करके हम लोग अभियान चला रहे हैं। आज उसी कड़ी में तेलमा जमालुद्दीन चट्टी पे हम लोगों ने एक नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम रखा है, जो 4 बजे से लगातार चल रहा है, 2 घंटा हो गया है। यहाँ पे लोगों ने आज भी यहाँ लगभग 100-125 लोगों ने हम लोगों का जन समर्थन किया है और सहयोग दिया है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों का इस कमेटी का जो आदेश होगा, हम लोग चक्का जाम करना होगा, कोई सड़क जाम करनी होगी, तहसील दिवस का घेराव करना होगा, जो आदेश होगा हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच करके आप लोगों का सहयोग करेंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से, भारत मीडिया के माध्यम से मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा बड़े भाई, आप दोनों लोगों को, कि आप एक ग्रामीण सड़क जो 20 साल से नहीं बनी है, आपने इस मुद्दे को उठाया है। और मैं आपके सारे जो भी फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये लड़ाई आप सबकी है, ये लड़ाई हर विधानसभा की है, हर लोगों की है, हर गरीब अमीर वर्ग की है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, पार्टी दल से ऊपर उठ करके आप इस लड़ाई के संघर्ष में आप हमारा सहयोग करें। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा सभी सम्मानित लोगों से सहयोग। दर्जनों गांव को सड़क ये जोड़ती है। अब तक कितना जो जन समर्थन आपको पाया है? लगभग हम लोग 700 लोगों से जन समर्थन हम लोगों ने बना, 700 लोगों का इसमें हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने सहयोग दिया है। हम लोग का ऊर्जा बढ़ाया है और हस्ताक्षर भी किया है, जिसमें ग्राम सभा मोलनापुर, रामपुर, पणसरा, आपके जो है रामपुर बाजार, तेलमा बाजार, मतलब इस तरह से अभी ज्यादा गांव हम लोग नहीं घूमे हैं, मुश्किल से 4-5 गांव, जिसमें तेलमा भी है, रामपुर है, आपके पणसरा है, रामपुर बाजार है, मुल्लापुर है और आज तेलमा बाजार है। गांव में भी हम लोग नहीं गए हैं, तब भी हम लोगों को 700 लोगों ने समर्थन दिया हस्ताक्षर के रूप में। ये हम लोग, और आप लोगों का लक्ष्य जो है 4 से 5 हजार लोगों को जोड़ने का है। हम लोग का लक्ष्य है कि 5000 लोगों से हम लोग जनसंपर्क करेंगे और हस्ताक्षर का अभियान चलाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो सड़क 20 साल में नहीं बनी है, जो सड़क 20 साल में नहीं बनी है, वो 20 दिन में नहीं बनेगी। यहाँ के विधायक के जो चंद गिने चुने लोग हैं, वो हम लोगों के फेसबुक वॉल पर आकर भी अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप कल से सड़क बनाना शुरू कर दीजिए, हम मिठाई बांटेंगे। हम सारे लोगों में, क्षेत्र के लोगों में एक उत्साहवर्धन होगा। लेकिन ये सारी बातें झूठ है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। मैं शासन में मेरा आना जाना है, मैं शासन से जुड़ा हूँ, मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर मैं भी जुड़ा हूँ, मैं लखनऊ भी रहता हूँ। मैं सचिवालय गया, संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित विभाग के जो अंडर सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनसे मैं मिला। ये सड़क सिर्फ कार्य योजना में सम्मिलित है, इसका प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, आप मीडिया के भाई हैं, आप यहाँ जिलाधिकारी से संपर्क करके पता कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने यहाँ से कार्य योजना बना करके शासन को भेजा है, अभी अप्रूवल नहीं मिला है। सारी बातें झूठ है, तथ्यात्मक नहीं है। हमारे साथ हमारे कमेटी में महंता जी है। ठीक है, तो और लोग भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, उनसे भी जो है इस सड़क को लेकर के बात करेंगे। चूंकि मुद्दा जो है जनहित का है, तो सबसे की राय आपके सामने जो रखना जरूरी है। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। ये अपना परिचय। मेरा नाम जन संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, महेंद्र दास मेरा नाम है। और हम लोग पिछले 3 सालों से इस समस्या को लेकर के हम लोग लड़ाई चालू रखे हैं। और इस क्रम में अभी हाल में ही पिछले अगस्त में ही हम लोगों ने एडीएम जो तहसील दिवस पे समाधान दिवस होता है, वहाँ हम लोगों ने जो विगत जितने भी आवेदन हम लोगों ने दिया था जिला अधिकारी महोदय को और सीएम को पोर्टल पे जो डाले थे, वो सारे दस्तावेज हम लोग अटैच करके और उन्हें प्रस्तुत किया और उनके सामने हम अपनी बात रखे और उनको बताए कि ये 20 साल से सड़क ऐसी है। ये एकदम से एक संवेदना और संवेदनहीनता का एक प्रतीक बन चुका है। आप इस पे जरूर ध्यान दें। अगर 30 तारीख तक आप लोग इसको नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन जो भी आंदोलन होगा, जो भी जनतांत्रिक हमारा हक है, तरीका है, उससे हम लोग इस आंदोलन को संचालित करेंगे। उसके बाद ही 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक हम लोगों ने इंतजार किया। 30 अगस्त तक कोई भी
3 सालों में जो भी हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, जो भी प्रतिनिधि मंडल मिला हुआ है, एक भी उसका कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए 30 तारीख के बाद बाध्य होकर के हम लोगों ने एक तो पूरे कम से कम 10 गांव के लोग 100 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए और वहां पे एक जन संघर्ष समिति का निर्माण हुआ और उस जन संघर्ष समिति में तमाम कार्यकारिणी का ये हुआ, चुनाव हुआ और ये तय हुआ कि अब इस लड़ाई को हम लोग जनता तक लेकर के जाएंगे और जनता में कम से कम 5000 लोगों का हमारा टारगेट है। 5000 लोग, हस्ताक्षर तो उससे ज्यादा हो सकते हैं। 5000 लोगों को लेकर के हम लोग या तो ये तहसील हो चाहे कोई भी ऐसी जगह जिस तरह से ये यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि संवेदनहीन हो चुके हैं, उनकी संवेदना को जगाने के लिए जो भी जनतांत्रिक तरीका है उससे हम लोग उनको हिला डालेंगे, चाहे यहाँ जाना पड़े या बलिया जाना पड़े। 5000 लोगों का हुजूम हम लोग एकत्रित करेंगे। जिस दिन ये हुजूम तैयार हो जाएगा हम लोग उसी दिन वहाँ धावा बोलेंगे। हम लोग अधिकारी कर्मचारियों को ये बात बतला देना चाहते हैं कि जनता का धैर्य की परीक्षा ना लें। जनता जिस तरह से धैर्य से आपकी सारी चीजें झेल रही है, सह रही है, अब वो नाक से पानी ऊपर हो चुका है। अब जो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के बाद कहीं ना कहीं जो है जनता अब जो है जाग रही है और यह बड़ा आंदोलन जो है बनने वाला है। कहाँ जो है कमी रह जा रही है कि ये रोड जो है करीब 3 से 4 किलोमीटर नहीं बन पा रहा है? परिचय देते हुए बताएं। मैं जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, युवा बसपा नेता। आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का उदासीनता है। उनको ये एहसास नहीं है कि इस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। यहाँ के जो विधायक अंशुराम और जो यहाँ के सांसद हैं, जब आते हैं तो उनको लगता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उनको यह भूल है कि हिटलरों की ये सरकार को भी हम हिलाने वाले लोग हैं। जो हम लोग कहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो लोकतंत्र में हम तुमको विधायक और संसद बना सकते हैं, तो इसी लोकतंत्र में उस ताकतों से हम तख्ता पलट भी कर सकते हैं। ये शियर विधानसभा के युवा, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, तिलमा से लेकर जमालुद्दीन तक, यहाँ तक अगर सड़कें तब तक नहीं बनेगी तब तक धरना हम लोग का जारी रहेगा। क्रमबद्ध हर रोज शाम को एक रणनीति बनती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तमाम धरने, एक साथी ने कहा कि धरना से क्या होता है? धरना देना विरोध का एक प्रतीक होता है कि हम जिंदा हैं, हम विरोध कर रहे हैं, यानी ये गलत हो रहा है। एक याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ी भीषण होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। गांधीवादी आंदोलन हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। अब भगत सिंह को भी अपनाना पड़े, शहीद अशफाकुल्लाह खां को भी अपनाना पड़े तो हम लोग अपनाएंगे। ये सड़कें लाल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको पीच बनवा के माना जाएगा, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान में बुजुर्गों, माताओं ने, सब लोग कह रहा है कि बेटवा हम जाते तो बहुत दिक्कत होता, दवा लेने जाते तो बहुत दिक्कत होता। अब उनकी दर्द निकल के आ रहा है। वह दर्द एक गोले में सिमट के उस एसडीएम के सामने जब हम लोग की 5000 की तादाद में आएगी तो धरना हम लोग का हटेगा नहीं। उस दिन से धरना अनवरत चलना लगेगा और प्रशासन की लाठियां, मुकदमे, तमाम चीजों से, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात मनवाना जानते हैं। जैसा कि इन्होंने अभी बताया है कि जनता के पास जो कुर्सी से उतार भी सकती है, तो हमने देखा है पिछले जो है 5 सालों में कि जनता ने यहाँ के विधायक भी बदल दिया और संसद भी बदल दिया, फिर भी जो इस सड़क का कोई कायाकल्प नहीं हुआ, कोई उद्धार नहीं हुआ, सड़क में जो कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसे इसका तस बना हुआ है। कैसे जो है परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, मैं दुर्गेश अंबेडकर, युवा समाज सोई, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जो लड़ाई है ये लगभग 4 सालों से लगातार किसी न किसी संगठन के माध्यम से, किसी व्यक्ति के द्वारा, तमाम हमेशा बीच बीच में धरना प्रदर्शन, तमाम तरह के माध्यमों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। और आज जो हम लोगों ने गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चला करके जो समर्थन मांगा है, एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को समर्थन मिल रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साह जग रहा है कि हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये सामने आया है और हम लोग इस लड़ाई को हर तरह से लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भैया ने बताए हैं अभी कि रोड नहीं बना तो जैसे सांसद विधायक चेंज कर दिए गए, तो अब तो ये स्थिति आ रहा है कि चेंज तो
मतलब होंगे ही होंगे, लेकिन लग रहा है कि पूरे बदनाम होके चेंज होंगे। होता है ना, पूरे बदनामी के तरीके से। अब बताइए, इस रोड से अगर आ जाए सांसद विधायक, तो आज की स्थिति में यह है कि कोई काला झंडा, मतलब विरोध हर तरह से उन लोग का, लोग विरोध करने के लिए तैयार है, ये स्थिति है। और निश्चित रूप से हम भी सांसद और विधायक जी को कहना चाहते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र जीवित है, अगर जिंदा है, अगर आपके अंदर एक सही समाज के प्रति सही भावना है, तो अब से भी अगर आपके कानों तक आवाज जा रही हो, तो हमारी जो मांगे हैं उसको आप पूरा करने का काम करें। और ये जो रोड की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप भी आइए, हम लोग के साथ लड़ाई को लड़िए, समर्थन दीजिए, या जिस तरह से भी ऊपर अधिकारियों तक हमारी बात को आप पहुंचाइए। हम बस यही कहना चाहते हैं। दुर्गेश अंबेडकर ने बहुत बड़ी बात कही है कि जनता की लड़ाई है तो कहीं ना कहीं सांसद और विधायक की भी लड़ाई है, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनती है तो वह सांसद और विधायक बनते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से जो है तिलमा जमालुद्दीनपुर से तिरनई तक की यह सड़क है, बहुत ही जर्जर है, वर्षों से जो है इसकी का दंश जो है यहाँ के लोग जो है झेल रहे हैं, और रोज जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल करके लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।